आखिर मरवाही उपचुनाव के नतीजे आ ही गए। यहां लोगों ने हाथ के साथ चलने का फैसला लिया। वहीं बीजेपी को हार का मुंह तो देखना पड़ा, लेकिन साथ ही जोगी कांग्रेस को भी बड़ा सबक मिल गया। मरवाही में कांग्रेस का मंगल, बीजेपी हार गई दंगल, जोगी से भी जनता का मोहभंग। उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर के सिंह ने 37,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को पटकनी दे दी। जोगी का टॉनिक भी पंजे के बल के आगे नहीं टिक पाया। जनता कांग्रेस भले मैदान से बाहर थी, लेकिन समर्थन बीजेपी को दिया था। अमित जोगी ने तो इसे दिवंगत अजीत जोगी के सम्मान बनाम कांग्रेस की जंग का नाम दिया, लेकिन बाजी कांग्रेस ने जीती। ये विकास का मुद्दा था आम जनता के बीच जिला बनने के बाद, और विकास का ही मुद्दा लेके हम वहाँ तक पहुँचे हैं। और लोगों ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के जो जिला बनाने के जो फायदा हुआ है, उस पे विकास पे ये लोग मुहर लगाए हैं कांग्रेस में। पूरा जीत का श्रेय तो अपने आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे शीर्ष नेता, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी सभी हमारे जैसे हमारे और भी हमारे सभी समाज के हैं। पिछले चुनाव में यहां जनता कांग्रेस से अजीत जोगी विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। कांग्रेस का नंबर तीसरा था। इस लिहाज से अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी बढ़त बनाएगी। जोगी परिवार के मैदान में नहीं होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन ये समीकरण जनता ने नकार दिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि सबने देखा है कि छल किसने किसके साथ किया है। मेरे परिवार को और मेरी पार्टी के 2 अन्य प्रत्याशियों को चुनाव से छलपूर्वक बाहर कर दिया, हमारा नामांकन रद्द करके। मेरी मां डॉक्टर रेणु जोगी और मुझको पूरे प्रचार के दौरान अपने ही घर में नज़रबंद करके रखा। अकेले कुश्ती लड़ते रहे। अकेले कुश्ती लड़के आप जीत गए हैं, इसलिए आपको बधाई। मरवाही उपचुनाव में गौर करने वाली बात यह भी है कि यहाँ कांग्रेस को 55.9% से ज्यादा और बीजेपी को करीब 30% वोट मिले, यानी वोट प्रतिशत में भी बड़ा अंतर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जोगी परिवार से कोई उम्मीदवार मैदान में होता तो क्या ये तस्वीर बदली हुई होती, या फिर जनता कांग्रेस को भी लोहे के चने चबाने होते, क्योंकि कांग्रेस की जीत बताती है कि अजीत जोगी फैक्टर बेअसर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।